वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे योगा के बारे में, और योगा से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि PHIL 309 का जो पेपर आपका है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, उसके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही ये। इसके अलावा BA BSc BCom का जो चौथा सेमेस्टर है उसमें को करिकुलर कोर्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल है, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। संस्कृत में भी आपका योग पढ़ना पड़ता तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर के योगा से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। बेसिकली इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि जो PHIL 30 मतलब कि 309 का जो पेपर आपका कल होने वाला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 192 सदस्य देशों ने मिलकर के मनाया। ये बात आप ध्यान, कितने देशों ने? 192 देशों ने मिलकर के मनाया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो वित्त धातु धातु से हुई है, संस्कृत के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 21 अप्रैल मतलब 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। योग शब्द का क्या अर्थ है? योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या एक होना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, सूर्य नमस्कार में कितने प्रकार के आसन शामिल हैं? सूर्य नमस्कार में कुल मिलाकर के 12 प्रकार के आसन शामिल हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाधि है, समाधि क्या है भैया? समाधि जो है तन्मयावस्था या परमानंद की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है? प्राणायाम किसके नियंत्रण का अभ्यास है? तो श्वसन के नियंत्रण का अभ्यास है प्राणायाम। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, कौन सा वेद योग के तत्वों के बारे में बताता है? बताएं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो कौन सा वेद जो है योग के तत्वों के बारे में बताता है? ऋग्वेद बताता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वज्रासन कब किया जाता है? वज्रासन जो है खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एरोबिक व्यायाम मजबूत करता है आपके? एरोबिक व्यायाम जो होता है आपके शरीर को मजबूत करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पद्मासन का दूसरा क्या नाम है? पद्मासन को ही कमलासन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ासन की अवस्था, ताड़ासन की अवस्था तो ताड़ासन जो होता है खड़े होकर के किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ताड़ एक वृक्ष होता है, लंबा सा होता है, तो लंबाई बढ़ने के लिए किया जाता है, रीढ़ की हड्डी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, शीर्षासन के लिए उपयोगी है? शीर्षासन के लिए जो होती है आंखें उपयोगी, आंखों के लिए शीर्षासन उपयोगी होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पूरक का क्या अर्थ होता है? पूरक जो होता है इसका मतलब होता है श्वास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्वास यानी अंदर खींचने को पूरक कहते हैं, बाहर निकालने को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? जो है रेचक बोलते हैं, और अंदर रखे रहने मतलब हवा को अंदर रोकने की प्रक्रिया को एक प्रकार से कुंभक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मयूर आसन की अवस्था कैसी होती है? मयूर आसन की अवस्था मोर जैसी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुक्कुट आसन की अवस्था मुर्गे जैसी होती है। अगला प्रश्न है, पूरक संबंधित होता है किससे? पूरक जो होता है प्राणायाम से रिलेटेड है। पूरक, कुंभक और रेचक की 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है, प्राणायाम में। आगे देखेंगे, व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय है? व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय होता है प्रातः काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, योग में रेचक का क्या मतलब होता है? रेचक का मतलब होता है प्राश्वास। प्राश्वास माने होता है शरीर में एक प्रकार से वायु को छोड़ना। ठीक है, श्वास माने शरीर में वायु को लेना, यानी कि जब आप जैसे मैंने सांस खींचा अंदर, तो ये हो गया आपका पूरक। ठीक है, मैंने सांस को छोड़ा, ये हो गया आपका जो है पूरा मतलब रेचक हो गया। ठीक है, यानी प्रश्वास। श्वास माने अंदर खींचना, प्रश्वास माने बाहर निकालना। यानी कि जो पूरक होता है उसमें हम हवा अंदर लेते हैं, रेचक में हवा बाहर निकालते हैं, और कुंभक के में हवा को अंदर रखे रहते हैं। योग मुद्रा है इनमें से? देखिए, आसन एक योग मुद्रा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है। यह कथन किसका है? योग शारीरिक मतलब कि योग शारीरिक शिक्षा का एक भाग है, कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। कपाल भाती है, कपाल भाती क्या है भैया? कपाल भाती एक प्रकार का प्राणायाम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान, अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान है नियम।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुलोम विलोम है एक, अनुलोम विलोम क्या है भैया, अनुलोम विलोम जो है एक प्रकार का योग प्राणायाम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भोजन के बाद एकमात्र किया जाने वाला आसन वो होता है वज्रासन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अष्टांग योग में नियम का क्रम होता है, अष्टांग योग में नियम जो होता है वो दूसरे नंबर पर आता है, यम पहले नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमोत्तान आसन लेट कर किया जाने वाला आसन है, पश्चिमोत्तासन लेट कर नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमोत्तान आसन क्या होता है, वो लेट कर नहीं, किस तरीके से किया जाता है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से करा जाता है भैया, पश्चिमोत्तान आसन जो होता है वो आपका कैसे किया जाता है, वो आपका किया जाता है बैठकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, योग रहस्य के लेखक कौन है, योग रहस्य के लेखक कौन है फटाफट से आप बताएंगे। योग रहस्य पुस्तक को लिखा है नाथ मुनि ने, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान क्या है, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान आपका यम होता है, दूसरा नियम होता है, तीसरा आसन होता है, चौथा प्राणायाम होता है। ठीक है, पांचवा ध्यान होता है, छठा धारणा होती है, सातवां समाधि, मतलब कि सातवां समाधि, एक मिनट, ध्यान धारणा समाधि, ये मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा ये क्या होता है। देखिए सबसे पहला आपका कौन सा होता है, पहला आपका होता है इसमें, पहला होता है भैया आपका यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार, छठा होता है धारणा, सातवां होता है ध्यान और आठवां होता है समाधि। ध्यान रखेंगे प्रत्याहार पांचवें नंबर पर होता है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार का मतलब होता है भैया अपने इंद्रियों को बस में करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो योग का मतलब अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान है, अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम सोपान है आपका यम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है, योग का प्रकार निम्नलिखित में से क्या नहीं है, देखिए कर्म योग, राज योग और हठ योग होता है, समय योग नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। कमर दर्द के लिए किया जाने वाला आसन कौन सा है, कमर दर्द के लिए भुजंग आसन यानी सर्प मुद्रा जो है बहुत जरूरी होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन किया जाता है, पुरानी कब्ज के उपचार के लिए मत्स्यासन, मयूरासन और हलासन ये सब किया जाता है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आसन उपयोगी हैं। पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है, पाइल्स के उपचार के लिए कौन सा आसन उपयोगी है, गोमुखासन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है, मोटापा कम करने के लिए धनुरासन और मयूरासन दोनों उपयोगी हैं, सी ऑप्शन ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है, बताएं। हृदय रोगों के लिए कौन सा जो है आसन लाभदायक है, तो हृदय रोगियों के लिए शवासन और सिद्धासन दोनों उपयोगी है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, ताकत व दमखम का योग कहलाता है, ताकत व दमखम का योग शक्ति कहलाता है, बी ऑप्शन। कुक्कुटासन का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो कुक्कुटासन जो है मुर्गे के नाम पर पड़ा है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मकरासन है एक, मकरासन एक विश्राम आसन होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा को करिकुलर मास्टर को। ठीक है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उच्च रक्तदाब के लिए लाभदायक आसन है, उच्च रक्तदाब के लिए शीर्षासन किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसन किस मुद्रा में किए जाते हैं, आसन जो होता है लेट कर भी किया जाता है, खड़े होकर के भी और बैठ कर, तीनों मुद्राओं में किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है, बताएं कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है, तो पद्मासन, वज्रासन और सुखासन ये सब ध्यान मुद्रा से ही रिलेटेड है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है, कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है भैया, तो पद्मासन जो है वो सांस्कृतिक मुद्रा से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक मानसिक तनाव या हृदय की बीमारी के उपचार के लिए अथवा शरीर व मन को आराम देने से संबंधित जो आसन है वो कौन सा होता है, तो वो शवासन होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें पीठ के बल लेटा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है, तो हल से मिलती जुलती है हलासन की आकृति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है, सर्प मुद्रा वाला आसन को भुजंग आसन कहते हैं, कोबरा पोज अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुंडलिनी यानी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित कौन सा आसन है, तो कुंडलिनी यानी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन जो है उसको बोलते हैं भुजंग आसन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है, संपूर्ण शरीर को लाभदायक आसन जो है संपूर्ण शरीर के लिए वो होता है सर्वांग आसन, सभी शरीर मतलब सभी शरीर के अंगों के लिए लाभदायक है, सी ऑप्शन सर्वांग आसन। कौन एरोबिक व्यायाम का प्रकार है,
एरोबिक व्यायाम के प्रकार में जैसे रस्सी कूदना हो गया, एरोबिक नृत्य हो गया, तैरना हो गया, ये सब आपके एरोबिक व्यायाम है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जुखाम के लिए उपयोगी प्राणायाम। जुखाम के लिए उपयोगी प्राणायाम होता है भास्त्रिका प्राणायाम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन। मधुमेह रोग में लाभ पहुंचाने वाला आसन होता है पश्चिमोत्तान आसन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बड़ी आंत यानी बृहत आंत की व्याधि को ठीक करता है कौन सा आसन। बड़ी आंत की व्याधि को ठीक करता है सर्वांग आसन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से योग का अंग नहीं है। इनमें से योग का कौन सा अंग नहीं है। समय जो है योग का अंग नहीं है, बाकी समाधि, नियम और यम ये सभी योग के अंग हैं। अष्टांग योग में समय नहीं आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हलासन लेट कर किया जाने वाला आसन है। हलासन कैसे किया जाता है। हल आसन जो होता है बताएं, हलासन कैसे किया जाता है भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो हलासन जो होता है लेट कर किया जाता है। कैसे किया जाता है हलासन, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो हलासन जो है पीठ के बल लेट कर किया जाता है। अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करड़ी आसन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, ये सब लेट कर किए जाते हैं पीठ के बल। ठीक है। और बैठ कर किए जाने वाले आसनों में पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, मत्स्यासन, वक्रासन, ये सब किए जाते हैं। ठीक है। गोमुखासन, की अर्ध मत्स्यांद्रासन, ठीक है, ये सब बैठ कर किए जाते हैं। पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन और शलभासन, ये पेट के बल लेट कर किए जाते हैं। खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचंद्रासन, चक्रासन, पद पाद हस्तासन, ये सब किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, तो हलासन लेट कर किया जाता है। बिल्कुल हाँ, हलासन लेट कर किया जाने वाला आसन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, धनुष यानी तीर कमान जैसी मुद्रा में संबंधित कौन सा आसन है। तो धनुरासन उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, धनुरासन बोलते हैं। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर जो है अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है। तो वो होता है चक्रासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिंह यानी शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। तो शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन जो होता है उसको सिंहासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंहासन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है। मत्स्येंद्र जो थे गोरखनाथ के गुरु थे, तो मत्स्येंद्र की देन कौन सी है। तो मत्स्येंद्र आसन देन है उनकी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन, यानी शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन होता है अंजनेय आसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। महात्मा बुद्ध को सामान्यतया किस आसन में दिखाया गया है। तो महात्मा बुद्ध की अगर बात की तो महात्मा बुद्ध हमेशा जो है वो पद्मासन में बैठे हुए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मासन शरीर से फालतू चर्बी बाहर निकालता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है। भगवत गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, युनजते शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ऋग्वेद में हुआ है इसका प्रयोग युनजते शब्द का। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में वर्णन है, भगवत गीता में किसका वर्णन है। तो भक्ति योग का, कर्म योग का और ज्ञान योग का, इन तीनों योग का वर्णन है। यहाँ पर इसलिए मैंने इन सभी का नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पर हठ योग भी दिया था। ठीक है, भक्ति योग नहीं दिया था। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों भगवत गीता के ही एक प्रकार से अंग हैं। अगला प्रश्न, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार है पतंजलि। हठ योग का विकास हुआ, हठ योग का विकास हुआ है मध्यकाल में। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान का अर्थ है किसी एक विचार पर बिना किसी रुकावट के ध्यान मग्न रहना। यह कथन किसका है। यह कथन पतंजलि का है, ऋषि पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह परिभाषा किसने दी है। तो योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह परिभाषा श्रीमद् भगवत गीता में दी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। गुप्त, मानसिक और शारीरिक, इन सभी शक्तियों का विकास हो सकता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन, मतलब निम्नलिखित में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है, बताएं। निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है। नैतिक, सामाजिक, दोनों महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण कितने प्रकार के होते हैं, बताएं। प्राण कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के प्राण होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यौगिक एनिमा के साथ नाम से किस क्रिया को जाना जाता है। यौगिक एनिमा के नाम से बस्ती को जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। योग नगरी के नाम से जाना जाता है किसको, ऋषिकेश को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है।
योग सूत्र के लेखक कौन है? तो योग सूत्र के लेखक कौन है भैया? योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि की रचना है, डी ऑप्शन। योग क्या है? तो योग क्या है? एक साधना है योग, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं? तो योग के 8 चरण बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? परहेज या बचाव से संबंधित योग जो है वो प्रत्याहार होता है। इसमें इंद्रियों को अपने बस में किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यम सामाजिक अनुशासन जो होता है के नियम में क्या सम्मिलित होता है? तो योग के जो मतलब एक प्रकार से क्या होता है सामाजिक अनुशासन के नियम में या यम में क्या शामिल है? यम में आपका आस्ते यानी चोरी ना करना, सत्य और अहिंसा तीनों शामिल है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। अगला प्रश्न, योग संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? युज धातु से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। संस्कृत में युज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, गठबंधन करना, आप अपना ध्यान केंद्रित करना, ये सब युज का अर्थ होता है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? तो योग जो होता है मोक्ष को प्राप्ति करने का एक रास्ता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? भगवत गीता में अगर बात करें तो भगवत गीता में किस पर बल दिया गया भैया? भगवत गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंद्रियों को बस में रखने वाला योग कौन सा है? वो है प्रत्याहार, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा योग का प्रकार नहीं है? कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तो काल योग योग का प्रकार नहीं है, बाकी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग योग के प्रकार हैं। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं? सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त आसन कौन सा है? रक्त शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त आसन है कुक्कुटासन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है, कौन? तो नाड़ियों को शांत करके पूरे तंत्र को ठीक बनाता है भ्रामरी प्राणायाम, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बैठ कर किया जाने वाला आसन कौन सा है? बैठ कर किया जाने वाला आसन है वज्रासन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग योग में धारणा कौन सा क्रम में आता है? धारणा जो होता है सातवें, धारणा किस क्रम में आता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। धारणा किस क्रम में आता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। धारणा जो होता है आपका, धारणा जो है छठे क्रम में आता है। अब यहाँ पर छठा चूंकि दिया नहीं गया तो यहाँ पर सातवां दिया गया तो वो लगा लेंगे, हालांकि यहाँ पर आप छठवां क्रम कर लेंगे, ठीक है। छठेवें नंबर पर दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो अष्टांग योग में एक प्रकार से धारणा है छठे नंबर पर है, तो यहाँ पर छठा नंबर कर लेंगे आप, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से मतलब योग निम्नलिखित में से लाभप्रद है। योग निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए लाभप्रद है, किसके लिए? मस्तिष्क के लिए, शरीर के लिए, खेल क्रियाओं के लिए, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसका डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी के लिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ये बीए बीएससी बीकॉम का जो 4th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, योगा से बनने वाले प्रश्न जो हैं आप उसमें भी इस वीडियो को उसके लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शवासन किस मुद्रा में किया जाता है? शवासन जो है वो लेट करके किया जाता है पीठ के बल, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्षय या दमा रोग के में लाभदायक है, क्षय या दमा रोग में लाभदायक होता है वज्रासन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? भगवत गीता जो है महाभारत का भाग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे उपयुक्त ऋतु? शीतली प्राणायाम करने के लिए सबसे उपयुक्त ऋतु होती ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इस समय ऋतु चल रही है वो ग्रीष्म ऋतु ही है। अगला प्रश्न, आंत्र संबंधी जो आंत संबंधी रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए कौन सा आसन लाभप्रद होता है? तो गर्भासन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांग योग के कितने भाग होते हैं? अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 8 योग किन दो शक्तियों का परस्पर मिलन है? तो 8 योग मतलब सॉरी हठ योग, हठ योग जो होता है वो किन दो शक्तियों का परस्पर मेल होता है? तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, यानी कि सूर्य नाड़ी धनात्मक शक्ति होती है और चंद्र नाड़ी ऋणात्मक शक्ति होती है, इन्हीं दोनों शक्तियों का मिलन होता है हठ योग, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हठ योग के मतलब कि अविभाज्य तत्व हैं, हठ योग के अविभाज्य तत्व हैं, देखें मन का नियंत्रण, आसन यानी शारीरिक मुद्राएं, और प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण और नियमन, ये तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शरीर को अस्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाली शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको आसन कहते हैं। आसन करने का व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आसन करने का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
आसन करने का व्यक्ति पर जो है व्यक्ति के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं, बिल्कुल। व्यक्ति की मानसिक कमियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के मन और आत्मा में संतुलन बना रहता है। ये सभी जो है प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आसन किस मुद्रा में किया जाता है? तो आसन जो है किस मुद्रा में करते हैं भैया? आसन जो होता है बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, सभी मुद्राओं में किया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? बताएं, ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? समाधि में ध्यान की पराकाष्ठा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है, यह कथन किसका है? बताएं। प्राणायाम से स्मरण शक्ति जो होती है बढ़ती है, कथन बिल्कुल असत्य है। स्मरण शक्ति प्राणायाम से नहीं बढ़ती है, तो यह असत्य है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राणायाम मानसिक परेशानियों में वृद्धि करता है? नहीं, प्राणायाम मानसिक परेशानियों में वृद्धि नहीं करता है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। प्राणायाम जो है, प्राणायाम नालिकाओं के पथ को साफ करके शरीर से सुस्ती हटाता है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। यानी कि प्राणायाम जो होता है नालिकाओं के पथ को, जो श्वास की होती है उनको साफ करके शरीर की जो सुस्ती होती है उसको हटाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सत्य है ये। प्राणायाम श्वास नालिका में जमे कफ को हटाता है, बिल्कुल प्राणायाम जो नालिका में जमे हुए कफ होते हैं उनको हटाता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन से, प्राणायाम दमे के उपचार का प्राकृतिक साधन है, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका मतलब ए ऑप्शन सत्य है ये भी। ठीक है, दमे के उपचार के लिए प्राकृतिक जो है साधन है प्राणायाम। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है, कुंभक, रेचक, पूरक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने बहुत ही तीव्र गति से लगभग 20 मिनट में, 21 मिनट में आपको बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लगातार मैं देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।